सुबह के 5 बज रहे थे। शहर अभी सो रहा था, लेकिन रघव जाग चुका था। उसकी साइकिल के पहिए हल्की आवाज कर रहे थे, जैसे अंधेरे से धीरे धीरे लड़ रहे हो। उसके कंधे पर एक पुराना सा बग था, और बग के अंदर थे सिर्फ कुछ कपड़े और एक बहुत बड़ा बोझ, कर्ज का बोझ। रघव सिर्फ 17 साल का था। उसके दोस्त अभी स्कूल के टेस्ट और क्रशेस की बात करते थे, और वो बैंक के नोटिस और साहूकार के फोन कॉल्स। उसकी माँ सवित्री कभी शहर की मशहूर सिलाई मास्टर हुआ करती थी। लोग दूर दूर से कपड़े सिलवाने आते थे। फिर उसके पिता की फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ। पिता चल बसे इलाज, हॉस्पिटल, क्रियाकर्मा, सबके लिए सवित्री ने कर्ज लिया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। आज हिसाब था 12 लाख रुपए, और आज लास्ट डेट थी। आज पैसा नहीं दिया गया तो घर नीलम हो जाता। सवित्री को यह बात नहीं पता थी। रघव ने उसे कभी नहीं बताया। वो मां को सिर्फ इतना कहता था, मैं ट्यूशन जा रहा हूं। असल में वो हर सुबह दूध बांधता था, दिन में गैराज में काम करता था, शाम को मल में सफाई, और रात को एक ढबे पर बर्तन। वो पढ़ाई भी करता था, नींद बस कभी कभी। उस सुबह सवित्री ने पीछे से आवाज लगाई, रघव नाश्ता नहीं करेगा? रघव रुक गया, फिर मुस्कुराया। आज लाट हो जाऊंगा, मां क्लिएंट है। मां को क्या पता था उसका बेटा आज शायद घर बचाने जा रहा है या हमेशा के लिए हारने। दोपहर के 3 बजे साहूकार का ऑफिस। दीवारों पर दूसरों के मकान के कागज लगे थे जैसे शिकार के सर। साहूकार ने फिले बंद करते हुए कहा, शाम 5 बजे तक 12 लाख 1 रुपया कम हुआ तो बुलडोजर सुबह आएगा। रघव के कान में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बुलडोजर। वो बाहर निकला, धूप तेज थी, सर घूम रहा था। उसने पॉकेट खोला, सारी जिंदगी जोड़कर 4266 रुपए। वो फुटपाथ पर बैठ गया, और पहली बार उसने अपनी मां के बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा, अगर मैं ना रहा तो कर्ज का बोझ भी खत्म। उसने पास के ब्रिज की तरफ देखा, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, रिजल्ट डिक्लेयर्ड, नेशनल स्किल हंट। रघव को याद आया 3 महीने पहले मल में झाड़ू लगाते वक्त किसी ने उसका डांस देखकर फॉर्म भरवा दिया था। वो भूल चुका था। उसने हाथ कांपते हुए लिंक खोला, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड इन टॉप 3। नीचे लिखा था, फाइलर परफॉर्म्स टुडे, लाइव ऑन टीवी, विनर गेट्स गिफ्ट, डांस एक्शन डॉन्स और कर हो गया। रघव खड़ा हो गया, पर अगला लाइन उसके पैरों से जमीन खींच ले गई। Reported studio by 4 found him late, entry not allowed। घड़ी देखी, पेनर्ड हनपियन। स्टूडियो था शहर के दूसरे कोने में। साहूकार का ऑफिस यहीं। अगर गया तो घर शायद बच्चे, अगर नहीं गया तो मां का घर सुबह टूटेगा, और अगर गया तो शायद कुछ बदले। रघव दौड़ पड़ा, साइकिल, बस, फिर पैदल। पूरा शहर जैसे उसके खिलाफ था। ट्रैफिक सिग्नल्स, लोग, 4%, गेट बंद। सिक्योरिटी ने हाथ उठा दिया, टाइम ओवर। रघव वही बैठ गया, सब खत्म। तभी एक लड़की भागते हुए आई, सर ये वही है जो वायरल ऑडिशन वीडियो वाला। मैनेजर रुक गया, फोन चेक किया, इसका क्लिप 3 मिलियन व्यूज पे है। गेट खोला, मेकअप, लाइट, स्टेज। रघव का हाथ कांप रहा था। उसने मां का चेहरा सोचा और नाच दिया, जैसे हर कदम से कर्ज उतार रहा हो, जैसे हर घूम से अपना डर तोड़ रहा हो। 3 मिनट, पूरा स्टूडियो खड़ा। फाइनल रिजल्ट लाइव था, 3rd प्लेस।
सेकंड प्लेस। राघव की सांस रुक गई। एंड द विनर ऑफ नेशनल स्किल हंट, राघव मिश्रा। चेक्स फ्लैश हुए। नोज 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 न हो तरह ने वही माइक पकड़ा और पहली बार सच बोला। मेरी मां पर बड़ा लाख का कर्ज है, आज घर नीलम होना था, ये पैसा ट्रॉफी नहीं, मेरी मां का सांस है। उस रात सवित्री टीवी के सामने बेहोश हो गई। राघव जब घर आया तो साहूकार भी वहीं था, टेबल पर पेपर्स रखे थे, कर्ज खत्म कर तुम्हारा। राघव ने मां के पैर छू लिए। मां रो रही थी। तू स्कूल क्यों छोड़ता रहा बेटा? राघव ने कहा, मां मेरा स्कूल नहीं छोड़ा, मैंने जिम्मेदारी ज्वाइन की। आज के रभाव शबा जल भी रुता, जब दूध बार में खिंगे नहीं। मां के साथ चलते हुए किलवी और 8 महीने वो दिक्कत रुका है, एक पलक तक निरपता है जिस पर लिखा कर्ज, ताकि वो कभी छोड़ ना जाए। ये एक वक्त था जब बस के मां की जिंदगी उसके हाथों में थी।